और पानी का इतनी किल्लत कि कभी कभी बाथरूम करके भी पानी डालने का नहीं होता हमारे घर में। वोट आप खत्म होने दो, जिस वोटिंग चल रही है ना, अब वोट खत्म होने दो, उसके बाद ये बिजली इतनी फ्री आ रही है ना, इनके रेट बढ़ा दिए जाएंगे। ये कहाँ जाए जी, समस्या को लेकर गरीब आदमी के लिए कोई सुनता है? वोट लेने के लिए तो सबसे आगे हो जाते हैं जी। कोई नहीं आता बहन, वोट उनका सब आ जाएंगे, चाहे बिदुड़ी चाहे राम सिंह, कोई भी आ जाए। दिल्ली के बदरपुर में हम लोग आए थे चुनावी चर्चा करने, और हमने बदरपुर की जो ए ब्लॉक पड़ता है इलाका, बदरपुर की पहली गली में ही हम लोगों ने एंट्री करी, अपनी गाड़ी हल्की से अंदर लगे गए तो हमने ये देखा कि दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पे गाड़ी आई हुई है, यहाँ पे इनकी गाड़ी आई हुई है, और लगातार यहाँ पर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बाल्टियाँ हाथ में हैं उनके, और यहाँ पर पानी भरते हुए हमें दिखे तो हम तुरंत वहीं रुक गए और हमने सोचा चलिए अब बातचीत यहीं से शुरू की जाएगी। ये दृश्य एक बार ज़रा ध्यान से देखिए, छोटे बच्चे बाल्टियाँ लेते हुए आ रहे हैं, पानी भर रहे हैं ये भैया, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी। देखिए ज़रा ये एक बार दृश्य पूरा ध्यान से देखिए, कैमरा पर्सन को बोलूँगी वो भी दिखाए। लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार ऐसा लग रहा है जैसे पानी की कितनी भारी समस्या हो और अब पानी इन्हें दोबारा मिलेगा ही नहीं, इतनी भारी गर्मी में पानी इन्हें मिलेगा नहीं, इसलिए लगातार बाल्टियाँ लेके आए जा रहे हैं पानी भरने के लिए। इतनी भारी गर्मी है इस वक्त। चलिए मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा दूँ, 41 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है यहाँ पर, 41 डिग्री टेम्परेचर आप देख सकते हैं। और इतनी गर्मी में दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी, साथ ही में तमाम लोग बाल्टियाँ भरते हुए, पानी को अपने घर में सुरक्षित करते हुए, पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, खाना पीना, तमाम चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये समस्या क्या चल रहा है यहाँ पे, पहले ये बताइए। यहाँ पे पानी की समस्या है। पानी की समस्या की वजह से ये टैंकर आते हैं। कब से है ये समस्या? ये तो सालों से ज़्यादा हो गए। सालों से लगभग कितने साल हो गए? नहीं, 1 साल तो मुझे हो गया पानी का टैंकर लाते हुए। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी चलाता हूँ। आप ही आते हैं? ये लीजिए, 1 साल आपको हो गया है यहाँ पर आते हुए? हाँ जी, 1 साल पूरा हो गया मुझे यहाँ पे आते जी। कितनी बार आते हैं आप एक दिन में? नहीं, एक ही बार आते हैं यहाँ। एक ही बार आते हाँ, यहाँ लगाते हैं, फिर उधर भी जाते हैं, बुस्टर पे भी घेरते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होती है वहीं पे जाते हैं। जहाँ भी भेज देते हैं हम जी साहब, वहीं से। भीड़ होती है लगातार? हाँ, लगातार भीड़ होती है। हाँ, खूब भीड़ होती है पानी की। ये लीजिए, यही पानी का टैंकर लेकर आ रहे हैं। चलिए क्या चल रहा है यहाँ पर, ये लगिए लगातार आप परेशान है, पानी तो भरना ही पड़ेगा जी। पानी भरना पड़ेगा, पानी नहीं आएगा पूरा दिन। एक ट्यूबवेल करवा दो, हम तो ट्यूबवेल की सोच रहे हैं। बहुत लोग आते हैं लेकिन अब तक आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। बहुत लोग आते हैं लेकिन अब तक समस्या किसी ने भी हल नहीं की है। यहाँ तक कि हम तो कितनी भी कंप्लेंट कर चुके हैं। जितने भी प्रधानमंत्री बनने आते हैं ना, जैसे कोई हो गया कि हम हैं भाई, हम हैं, तो यहाँ किसी ने भी अभी पूरी नहीं की है कमी। यहाँ पानी की 4 महीने होने वाले दीदी, पानी यहाँ कोई नहीं चालू करवा रहा। हमारा पाइप यहाँ शायद खराब पड़ा है हमारा, लेकिन अब तक कोई भी पानी नाली का उल्टा जाता है, हमारा घर भर जाता है। हम गरीब आदमी है, नीचा घर मेरा पड़ता है, ये पानी उल्टा जाता है। ये ना सफाई ना कुछ नहीं। और पानी का इतनी किल्लत कि कभी कभी बाथरूम करके भी पानी डालने का नहीं होता हमारे घर में। पानी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, कोई भी समस्या हल नहीं कर रहा है यहाँ पर। केजरीवाल सरकार तो कहती है कि बिजली पानी वगैरह सब फ्री दे रहे हैं, आप लोगों के पास तो पानी ही नहीं अभी तक है। वोट आप खत्म होने दो, जिस वोटिंग चल रही है ना, अब वोट खत्म होने दो, उसके बाद ये बिजली इतनी फ्री आ रही है ना, इनके रेट बढ़ा दिए जाएंगे। ये अभी नहीं, बहुत पहले सही है, रेट अभी बढ़ जाएंगे इनके, अभी तो कम हो रहे हैं लेकिन बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। कोई समस्या हल नहीं होती यहाँ पे। यह है कि यहाँ पर पानी की कमी 4 महीने 5 महीने होने वाले हैं, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। टैंकर भी हमारा अगर एक दिन आएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं आता है। फिर कैसे, घर में पानी आता ही नहीं है? नहीं, पानी आता ही नहीं है। आता ही नहीं है पानी। हाँ, पहले आता था, अब आता ही नहीं है पानी। तो ये क्या इस समस्या का बंद हो गया मैडम। ये जो मंदिर के पास नल था वो बंद हो गया है, तो इस चक्कर में पानी नहीं आता। उधर लगा हुआ ट्यूबवेल, लेकिन उसको कोई बनवाता नहीं है, बीच में पानी आता था। ये झुग्गी वाले के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है ना, उसमें आधे ज़्यादा कॉलोनी वाले फिटिंग कर रखे हैं, तो पानी आदमी पहुंच ही नहीं पाता। चालू होता है पानी, वो वहीं खिंच जाता था, यहाँ का नहीं आता ही नहीं है पानी। पानी आता ही नहीं, सुबह शाम किसी भी टाइम नहीं आता जी। नहीं आता। आप 1 साल से यहाँ पर आए, रात हो सुबह आता ही नहीं है पानी। तो आप लोग ऐसे ही आते हैं बाल्टियाँ ले लेके पानी भरने? कॉलोनी वाले भी भर लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं, नहीं मिलता है पानी, क्या करें हम लोग? और किससे लड़ाई करें, किससे लठबाजी करें? हम तो कमजोर आदमी, कोई 2 झापड़ मारे धरती चाटेंगे। कहाँ इस समस्या को लेके गए हैं ये बताइए।
ये कहाँ जाए जी, समस्या को लेकर गरीब आदमी के लिए कोई सुनता है? वोट लेने के लिए तो सबसे आगे हो जाते हैं जी। कौन आया वोट लेने अभी तक? लोकसभा का चुनाव है। वो माता जी से पूछो, माता जी से वोट लेने कौन आया? देखिए जी, अपनी अपनी समस्या तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन पब्लिक तो भेड़ चाल है, जिसको चाहेगी उसको लाएगी, जिसको नहीं चाहेगी भगाती। अरे तो काम के नाम पर तो वोट देंगे, इधर आइए, काम के आधार पर तो देंगे वोट, क्या बिना काम के नाम पर वोट दे देंगे? पब्लिक भेड़चाड़ है, भेड़चाड़ में आप ही को तो समस्या झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, हमें ही झेलनी पड़ रही है अभी अभी तो। बताइए, सांसद है यहाँ पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी, भाजपा ने टिकट काट के अब की बार रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है। कितनी बार देखा है आपने रमेश बिधूड़ी को यहाँ पर? बिल्कुल नहीं देखा जी, अभी तक तो किसी को नहीं देखा हमने यहाँ पे। कोई नहीं आता बहन, वोट उन पे सब आ जाएंगे, चाहे बिदुड़ी चाहे राम सिंह, कोई भी आ जाए। फिर कोई नहीं जगह झांकता है कि चलो ट्यूबवेल भी गड़वा दे। पिछली बार भी ट्यूबवेल कही, अब भी ट्यूबवेल की कही, कोई समझना नहीं है। जगह जी वोट गिर जाएंगे ताई बात गड़वा देंगे। किसी ने अब तक पूरी कहाँ की है? एप्लीकेशन में भी लिख के भेजी है, लेकिन अब तक किसी ने पूरी नहीं की है। ये रमेश बिधूड़ी का मैंने नाम लिया और लोग ऐसे भड़क गए उनके नाम से ही। नहीं देखा क्या कभी? ना हमने नहीं देखा जी कभी तो। वो 5 साल का कार्यकाल है उनका यहाँ का, अब की बार भाजपा ने टिकट काट दिया है। हाँ वो तो आते हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी आते हैं, हाँ। बाकी हमारे सांसद नहीं आते बिल्कुल भी। रमेश बिधूड़ी को नहीं देखा आपने? ना वो आते ही नहीं इधर। कितनी बार देखे? रमेश बिधूड़ी जी को नहीं देखा, बाकी रामवीर सिंह बिधूड़ी तो सक्रिय रहते हैं राजनीति में। सांसद तो लेकिन वो है ना, अब की बार उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अभी बनाया हुआ है, उनके कार्यकाल पहले भी अच्छे रहे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे रहेंगे। इस तरीके से अच्छे रहेंगे? नहीं, बिधूड़ी जी का है ना, आप बिधूड़ी जी के रिगार्डिंग पूछ रहे हो ना। लेकिन सांसद हैं वो बीजेपी के अभी। सांसद नहीं है, प्रत्याशी हैं। सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, सांसद हैं। उन्हें नहीं देखा, देखा ही नहीं। आते नहीं है वो। क्या काम किया फिर, क्या विकास हुआ है यहाँ पे, ये बताइए। ये विकास हो रहा है, आज पानी ढो रहे हैं। 6 दिन में भर रहे हैं, 3 दिन पर टैंक आ रहा है, पानी भर रहे हैं। वो भर लेते हैं, 2 दिनों को इस्तेमाल करते हैं। हमें दिक्कत तो होगी ना, उसकी तो पूर्ति करी नहीं जा रही है। सबसे गर्मी में तो पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, उसकी तो पूर्ति ही नहीं करी जा रही, तो क्या होगा? देखो, कोई भी जितने भी लोग अब तक वोट लेने आते हैं, सच में तो किसी ने भी समस्या। जेई साहब को हम फोन करते हैं, वो बेचारे भेज देते हैं टैंकर को। जेई साहब जो है, टैंकर भी कितनी बड़ी, 1 दिन में 2 दिन में ही टैंकर आता है, जबकि टाइम पे तो निकाल के आना पड़ता 3-4 है। दिन तो रोज आ रहा, लगातार आ रहा है टैंकर। ये टैंकर तो रोज आ रहा 3-4 दिन से। 4 दिन से आ रहा है। पहले की बात बताइए कि एक आता था जी, वो दूध वाला टैंकर था, वो आता था ना, नखड़े करता था, जल्दी भरो, आधे घंटे में पानी भरा भी नहीं जाता था और चले जाते थे, ले जाता था टैंकर भगा के। 5 घंटे भी ले जाता था भगा के, किसी की सुनता नहीं था। पानी, चलिए ठीक है, आपने 2 बाल्टी भर ली, 10 बाल्टी भर ली, गुजारा कैसे हो रहा था इसमें? गुजारा ऐसे ही कर रहे हैं, इनसे कर रहे अभी ये है कि भाई लालच देना, आजकल वोट में भी लालच। अब कुछ खिला देंगे पिला देंगे तो भाई भीड़ जमा हो गई, ये होगी उनकी वोटिंग। सिर्फ इतनी ही है, नाम लिख लिए, भीड़ जमा होगी, कुछ खिला दिया पिला दिया, वोटिंग पूरी, सिर्फ इतना ही है। अब तो समस्या तो किसी ने भी हल नहीं की। जनता को लॉलीपॉप दी जा रही है। हाँ बस वही है, जनता क्यों पहुंच रही है फिर? जनता लालच है ना, और ये जनता को लालच है। मेरे को इतना है कि जहाँ भी मैंने आज तक देखा है, जिस छोटी उम्र में चले कहीं भी देखा है मैंने, अभी तो जनता की है, जनता पागल हो गई है। पागल हो गई है जनता। ये कि जनता को सिर्फ लालच दिया जा रहा है कि हाँ बस बोल रहे हैं कि हम तो ये पूर्ति कर देंगे भैया, हम तो ये पूर्ति करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन भी दी जा रही, सब कुछ किया जा रहा है, अब तक तो पूर्ति किसी ने भी नहीं की है। ये बताइए, अब लोकसभा का चुनाव है, 25 को आप सभी वोट देने जाएंगे, मानते हैं इस बात को? किस आधार पर जाएंगे वोट देने, ये बताइए। इस आधार पे तो ये तो वोट तो देना ही पड़ेगा, वोट तो सभी देते हैं। एक जो हमारा एक कर्तव्य है, जो हमारा हक है हमारा, जो हम वोट देंगे, लेकिन जिनको हम वोट दे रहे हैं उनको तो हमारे विषय में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है कि हम आपको क्या बतलाएं, समस्या ही समस्या है। आए दिन हमें टेंशन लगी रहती कि टूट न जाए हमारा घोंसला उजड़ न जाए। सब लोग अपनी अपनी भाषण दे दे के चले जाते हैं, पर आज तक कोई हमारे नाम नहीं करवाया कि ये लोग कार्ड ये तुम्हारा है। अब 30 राशन कार्ड बने आप लोगों के? राशन कार्ड है आपका? हाँ, 30 किलो मिल रहा है राशन हम 3 आदमी का 9 किलो गेहूँ मिलता है, 6 किलो चावल, न चीनी मिलता है, न तेल मिलता है, न कुछ नहीं मिलता। चावल घोटो और खाओ, नमक डालो, मिर्च डालो, चावल घोटो और खाओ। तेल रिफाइंड जो मिलता है, चीनी, वो पीछे खा जाते हैं जी देने वाले। राशन कार्ड भी रद्द कर दिए जाते हैं, जाके राशन कार्ड के लिए लेकर जाते हैं, राशन कार्ड भी रद्द किए जाते हैं। अभी तक तो किसी लोगों को राशन कार्ड भी नहीं मिला है। कब से 1-1 साल 2-2 साल से तो उन्होंने राशन कार्ड के फॉर्म भर रखे हैं, लेकिन अब तक कभी किसी को मिला ही नहीं राशन कार्ड। चलिए ये बताइए, इतनी समस्याओं से आप लोग लगातार जूझ रहे हैं, मैं जाती हूँ, अभी जाती हूँ देखने, अभी जाती हूँ।
ये बताइए, इतनी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री? ऐसा जी मैडम जी, माता जी खड़ी है, माता जी बताएं। चलिए माता जी, पहले बहन जी से पूछ लेते हैं। बहन जी, हाँ बिल्कुल बनेंगे, मेरी तरफ से तो लगता है कि बिल्कुल बनेंगे। हाँ जी, ये विकास हुआ है? विकास देखो दीदी कोई नहीं कर रहा मेरी तरफ से तो, लेकिन उनका है तो बनेंगे ही। जहाँ उनको विकास करना वहाँ वो विकास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों जैसे को कौन पूछता है यहाँ? हम जुग्गी वाले हैं तो जुग्गी वाले ही रहेंगे। पूछता ही कौन है? कोई नहीं पूछता लोकल एरिया को। आज तक कार्ड ही तो बना के दिए नहीं कि तुम्हारा है तुम रहो। इधर आइए, क्या लगता है मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार? मेरे को नहीं लगता जी। क्यों? जी मैम, झूठ बोल बोल के वो सारा काम कर रहे हैं। क्या झूठ बोला आपसे? हमसे कुछ झूठ नहीं बोला, पब्लिक से झूठ बोला, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? उम्मीद है। उम्मीद है? उम्मीद ऐसी है कि भाजपा के यहाँ से सांसद हैं, काम कुछ हुआ नहीं है, लोग बाल्टियां ले लेके भाग रहे हैं पानी भरने के लिए, और तब भी आप कह रहे हैं उम्मीद है? उम्मीद है, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। वाह, उम्मीद है बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार। ऐसे बाल्टियां ले लेके आप लोग भाग रहे हैं पानी के लिए। देखो प्रभु की माया है जी, पब्लिक, हाँ पानी दो कि सोना दो जी, सब पब्लिक पर है, जो काम करेगा वो जीतेगा जी। चलिए ठीक है, बदरपुर पड़ता है ये दिल्ली का, एफ ब्लॉक में हम लोग मौजूद हैं, पहली ही गली में। हाँ जी, ब्लॉक एफ में हम लोग मौजूद हैं। पहली ही गली में जब हम अंदर आए तो हमने कुछ ऐसा दृश्य देखा कि हमने यहाँ पे विजुअल्स कैप्चर किए हैं, आप देखिएगा। एक बार मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन से ज़रा शॉट को स्टेब्लिश करें अंदर तक जाकर, एक बार समस्याओं का अंबार आपको इस विजुअल के थ्रू ही देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पानी ऐसे बह रहा है यहाँ पर। नाली भरा हुआ है, नाली को विकास। ये देखिए, ये कुछ क्या आंटी जी, ये घर है आपका? और वो बच्ची हमारी बीमार पड़ी है 8-9 साल से, बिल्कुल हालत उसकी खराब है, हड्डी हड्डी हो गई, 20-22 किलो उसमें वजन रह गया है। ये हम लोगों का हालात है, ये देखिए, ये इसमें गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। यहाँ से तो थोड़ा सही है, वहाँ से और नीचा है। ये रहा ना हमारा मुख्य दरवाजा, ये है, भर जाता है पानी। ये देखिए, बरसात में हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, भर जाता है पानी इसमें। इतने से छोटे से घर में आपने तमाम बाल्टियां वहाँ पे रखी हैं, कैसे गुजारा करते हैं? पानी कैसे कहाँ से लाएंगे? फिर पानी टंकी में आता नहीं है, तब बाहर के धरेंगे नहीं तो कैसे बर्तन धोएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे कपड़ा धोएंगे, क्या करेंगे? ऐसे बीत जाते जैसे कर्मचारी आते हैं ना नाली साफ करने के लिए, वो नाली भी साफ करके नहीं जाते, कई कई साल बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, अब तक तो कोई नहीं आया। ये 2024 आ गई, 2023-22 से कोई अब तक नहीं आया नाली साफ करने। कर्मचारी भी यहाँ पर नहीं आते, गंदगी भी ऐसी पड़ी रहती है। यहाँ तो कल परसों केजरीवाल आए थे तो हमारी पूरी ये क्या बोलते हैं ये मंडी हमारी साफ़ की गई थी, तो अब तक तो फिर वैसी पड़ी होगी। वो आए थे तो ही साफ़ हुई है, लेकिन वैसे ही पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, ऐसी सब्जी वब्जी सड़ी हुई सब ऐसी पड़ा रहता है। मंडी भी साफ़ नहीं रहती, जैसे कि बेचते तो ऐसी छोड़कर चले जाते हैं। वो केजरीवाल आए थे तभी साफ़ हुई थी, अब साफ़ नहीं होती है। ऐसे ही बड़ी बात बोल रहे हैं, नेताओं के आने पर यहाँ को बदरपुर को चमकाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, नेता साल के हो गए, अभी तक हमारा पेंशन नहीं बना, और जब पूछते हैं तो सब कहते हैं कि केजरीवाल बंद कर रखा है। अब किसको हम क्या कहें? अब हम भरते हैं, भरें तो भरें, कहाँ सब बंद है। जाओ कहने तो कहते हैं बंद है जी, नहीं बन रहा है, पेंशन बंद पड़ा है। कहाँ जाएं, किसको रोएं? बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए हम तो थोड़ा सा ही अंदर आ पाए, बदरपुर का एफ ब्लॉक ये पड़ता है, और यहाँ पे स्थिति किस तरीके से है आप लोग देख सकते हैं। हमने तमाम विजुअल्स कैप्चर किए हैं आपको हकीकत दिखाने के लिए। ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है ये, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी है कि हम लोग जा रहे थे, हम रुके, हमने देखा, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी। उसी जगह पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जहाँ से हमने इस वॉक थ्रू की शुरुआत की थी। यहीं पर वो दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर लोग आ रहे थे बाल्टियों को लेते हुए और पानी लगातार भर के जा रहे थे। अब क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। यहाँ से रमेश बिधूड़ी सांसद हैं भाजपा के।
अब की बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है और अब की बार टिकट दिया गया है रामवीर सिंह बिधूड़ी को। और चुनावी मैदान में उनको टक्कर देने के लिए हैं साहिराम पहलवान। दोनों की टक्कर जो है वो कड़ी है या नहीं है ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है। इतनी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। उधर नज़र डालो तो कूड़ा है, इधर नज़र डालो तो नालियाँ ही नालियाँ हैं, पानी ही पानी है, गंदा पानी। लोग पता नहीं किस हालात में यहाँ पर रह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अब की बार 25 मई को आप किस आधार पर वोट करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।